हेलो फ्रेंड्स, पी के फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं रामायण सीता जी द्वारा गंगा जी से विनती। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता से बहुत उपाय किए, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। तब दया सागर राम जी ने उसे विमल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। तब मंजन करी रघुकुल नाथा पूजी पार्थिव नायहु माथा सिए सुरसि नहीं कहूँ कर जोरे मौत मनोरथ पूर्वहु मोरे। तब रघुवंश के स्वामी राम जी ने स्नान करके शिव जी का पार्थिव पूजन कर प्रणाम किया और सीता जी ने गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी आए कहूँ जही पूजा तोरी। सुनि सिए विनय प्रेम रस सानी भय सब विमल बार बर बानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल लौट कर आपकी पूजा करूं। प्रेम से भरी हुई सीता की यह प्रार्थना सुनी, तब पवित्र जल से यह सुंदर शब्द निकला, सुनु रघुवीर प्रिय वैदेही तब प्रभाव जग विदित न केहि। कुलोकप होहि बिलोकत तोरे तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे राम जी के प्रिय सीता जी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव संसार में किससे नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े हुए तुम्हारी सेवा करती है। तुम जो हम ही बड़े विनय सुनाई कृपा किन्न मोहि दिन बड़ाई। तदपि वेद में दोष असीसा सफल हो नहीं निज बागीचा। तुमने हमसे जो बड़ी प्रार्थना की है, यह मेरे ऊपर कृपा करके मुझे बड़ाई दी है। तथापि हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि प्राणनाथ देवर सहिता कुशल कौशल आय पूजहि सब मनोकामना सुजसुर ही जग छाय। अपने प्राणनाथ श्री रामचंद्र जी और देवर लक्ष्मण जी सहित कुशल मंगल से अयोध्या पहुंचोगी और सारी मनोकामना पूर्ण होकर संसार में सुंदर कीर्ति छा जाएगी। गंगा बचन सुने मंगल मूला मुदित सिए सुर शरीर अनुकूला। तब प्रभु गोहई कहे उड़ जाहूं सुनत सुख मुख भाउर दाहूं। गंगा जी की इस मंगल मूल वाणी को सुनकर सीता जी प्रसन्न हो गई। तब श्री रामचंद्र जी ने गू से कहा कि अब लौट जाओ। तो सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय जलने लगा। दीन बचन गू कर जोरे विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरे। नाथ साथ रही पंथ दिखाए हर दिन चार चरण सेवकाई। वह हाथ जोड़कर दीन वचन से बोला, हे रघुकुल मणि, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर वन का मार्ग दिखाऊंगा और इस प्रकार 4 दिन आपके चरणों की सेवा करूंगा। जेहि बन जाए रहब रघुराई परन कूट मैं करब सुहाई। तब मोहि कहाँ जमी देव रजाई सोई करहु रघुवीर भाई। हे राम, आप जिस वन में रहेंगे मैं वहाँ आपके लिए सुंदर पूर्ण कुटी बना दूंगा, फिर आपको वैसी आज्ञा देंगे। करुणा हे राम जी, इसके लिए मैं बार बार आपकी दुहाई देता हूँ। सहज स्नेह राम लखि जासु गंगलिन गो हृदय हल हुलासु। पुनि गुहि ज्ञात बोल सब लिन्ने करि परतोष विदय तब किन्ने। निषाद के इस स्वाभाविक स्नेह को देख श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने साथ ले लिया। इससे निषाद राज के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर तो अपने जाति के सब लोगों को बुलाकर उनको संतुष्ट करके लौटा दिया। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु नाय सुसरहिन माथ। सखा अनुज सिय सहित बना गबनहु किन्ह रघुनाथ।
मंगल भवन मंगल हारी दरबार सुदशरथ अजीर बिहारी। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी, गणेश जी और शिव जी को स्मरण करके गंगा जी को सिर झुकाकर सखा निषाद लक्ष्मण और सीता को साथ ले वन में चल पड़े। कहीं दिन भयहु विपट तरबासु लखन सखा सब किन्न सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई तीरथ राज दीख प्रभु जाए। उस दिन वृक्ष के नीचे सबका वास हुआ। श्री लक्ष्मण जी और सखा निषाद ने वहां का सब प्रबंध किया। प्रातः श्री रामचंद्र जी ने प्रातः कालीन कीर्ति कर तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया। सचिव सत्य सरधा प्रिय नारी माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारो पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री श्रद्धा प्यारी स्त्री और बेनी माधव सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा सपने हु नहीं प्रतीक्ष पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा कलुष अनेक दलन रन धीरा। क्षेत्र की अगम भूमि ही सुंदर गढ़ है जिसको शत्रु स्वप्न में भी नहीं पा सकते हैं और सब तीर्थ ही सेना और इसके उत्तम योद्धा हैं और जो पाप रूपी सेना का नाश करने वाला है। संगम सिंहासन सुठ सोहा शत्रु अबध बटु मुनि मन मोहा। चांबर जमन अरु गंग तरंगा देख मोह दुख दरिदन भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम सुंदर सिंहासन अच्छे बट छत्र और गंगा जमुना चांबर थी जिन सबका दर्शन करने से दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुकृत साथ सुचि पावन सब मन काम बंदे वेद पुराण गणा कहीं विमल गुण ग्राम। ऐसे प्रयाग की समाज के पुण्यात्मा और पवित्र साधु जन सेवा करते हुए समस्त मनोकामना को प्राप्त करते हैं। वेद पुराण रूपी समस्त बंदी जन प्रयाग का विमल यशोगान करते हैं। को कहीं स कहीं प्रयाग प्रभाऊं कलश पुंज कुंजर मृगिराऊं। अस तीर्थ पति देख सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा। प्रयागराज की महिमा का वर्णन कोई क्या करेगा, वह पाप रूपी पार्थिव का नाश करने के लिए सिर के समान है। ऐसे सुहावने तीर्थराज को देख श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। कहीं सिया लखन सखई सुनाए सुमुख तीर्थ राज बड़ाए। करि प्रणाम देखत बन भागा कहत का महामत अति अनुरागा। फिर तो उन्होंने स्वयं अपने मुंह से सीता लक्ष्मण और निषाद को तीर्थराज की बड़ाई कर सुनाई और फिर प्रणाम कर वहां के वन बाग को देखते प्रेम पूर्वक महत्व कहते हुए चल दिए। यही विधि आई बिलो कई बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीर्त शिव सेवा पूज जथा विधि तीर्थन सेवा। इस प्रकार अब वह सुमंगल दाता त्रिवेणी के तट पर पहुंचे जिसका दर्शन किया, फिर स्नान किया और महादेव जी की सेवा तथा समस्त देवताओं की यथोचित पूजा की। तब प्रभु भरद्वाज पही आए करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाए ब्रह्मानंद रास जनु पाए। पश्चात मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज के पास आए और दंडवत करते हुए मुनि ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन में जो ब्रह्मानंद का सुख हुआ वह कहा नहीं जाता। दिन आशीष मुनि सौरा अति आनंद अस जान लोचन गोचर सुकृत फलो मन किए विधियान। मंगल भवन मंगलहारी दरबार सुदशरथ अजीर बिहारी। मुनिवर भारद्वाज जी ने आनंदित होकर श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया और ऐसे प्रसन्न मानो ब्रह्मा ने समस्त सुकृत का फल उनके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। कुशल प्रश्न
मुझ प्रेम परिपूरन किन्ने, कंद मूल फल अंकुर के ही दिए आनि मुनि मन अमी के। कुशल प्रश्न पूछकर आसन दिया प्रति पूर्वक मुनि ने प्रेम पूजा की तथा कंद मूल और अच्छे अच्छे अंकुर जो अमृत के समान स्वाद देने वाले थे लाकर रख दिए। सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत सम राम सुखारे, भारे दाज मृदु बचन उचारे। फिर तो लक्ष्मण जी, सीता और भूत सहित से रामचंद्र जी ने प्रेम से मूल फल खाए, थकावट दूर कर राम जी सुखी हुए। तब मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी श्री रामचंद्र जी से यह मीठी वाणी बोले, आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग बिराजू, सफल सकल सब साधन साजू, राम तुम ही अब लोकन आजू। हे राम, आज मेरे तप तीर्थ यज्ञ जप और त्याग सब कुछ सफल हो गए हैं। हे श्री रामचंद्र, आज आपका दर्शन करने पर मेरे शुभ साधनों की सफलता मिल गई है। लाभ अवध सुख अवधन दूजे, तुम्हारे दरस आस सब पूजे, अब करी कृपा देहु सब एहू, निज पद सरिस सहज सनेहू। मेरे साथ और सुख की मर्यादा आपके दर्शन मात्र से पूर्ण हो गई। अब आप कृपा करके मुझको यही वर दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा सहज स्नेह बना रहे। कर्म वचन मन छाड़ छला, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं किए कोट उपचार। क्योंकि तब तक जीव कर्म मन और वचन से कपट छोड़कर आपका दास नहीं हो जाता, चाहे करोड़ उपचार क्यों न करे, उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। सुनि मुनि बचन राम कुचाने, भाव भगत आनंद अधाने, तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति किए सब ही सुनावा। मुनि का ऐसा वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचा गए तथा भक्ति भाव के आनंद से पूर्ण हो गए। तब श्री रामचंद्र जी मुनि का करोड़ भांति से सुयश बखान करते हुए बोले, जो बरसो तब गुण गन गेहूं, जही सुनी से तुम आदर देहूं। मुनि रघुवीर परस पर नबहि बचन, अगोचर सुख अनुभवहि। हे मुनि, आप जिसका आदर करे वह बड़ा और सब गुणों का घर है। भारद्वाज जी और श्री रामचंद्र जी जो परस्पर विनम्र हो रहे हैं, उस सुख को कौन अनुभव कर सकता है। यह सुधि पाई प्रयाग निवासु, बटु तामस मुनि सिद्ध उदासु, भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुनाई सुनाए। यह सब समाचार प्रयाग वासियों को मिला। तब ये ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध हो उदास सब लोग भारद्वाज जी के आश्रम पर राजा दशरथ के पुत्र के दर्शन के लिए आ पहुंचे। राम प्रणाम किन्न सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू, देहि आशीष परम सुख पाए, फिरे सराहत सुंदरताए। श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। लोग नेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्न हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे और रामचंद्र जी की शोभा का वर्णन करते हुए चले गए। राम किन्ह विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनहि सिर नाय। श्री रामचंद्र जी सारी रात विश्राम कर प्रातः होते ही प्रयाग में स्नान कर सीता और लक्ष्मण सहित प्रसन्नता पूर्वक मुनि को सिर नवा कर चल पड़े। राम श्री प्रेम कहाँ मुनि पाही, नाथ कहूँ हम कहीं पग जाही, सुनी मन बिहस राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहाँ आई। श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि से प्रेम पूर्वक पूछा कि हे नाथ, कहिए अब हम किस मार्ग से जाएं। तब मुनि ने हंसकर कहा, हे राम, आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, सुनी मन मुदित पर
आया तो वे प्रसन्न हो 50 की संख्या में दौड़ पड़े। सभी को श्री रामचंद्र जी से प्रेम था। कहने लगे कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दिन्ने, जिन्हें बहु जन्म सुकृत तब किन्ने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रभु मुदित हृदय चले रघुराई। जिनमें उनके अनेक जन्म के पुण्य थे, ऐसे 4 ब्रह्मचारियों को मुनि ने उनके साथ कर दिया। फिर तो श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी को प्रणाम कर प्रसन्न चित्त वहां से चल पड़े। ग्राम निकट जब निक सही जाए, देखहि दरस नार नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाए, फिरहि दुखहि मनु संग पठाए। गांव के समीप पहुंचने पर वहां के स्त्री पुरुष दौड़कर उनका दर्शन करते हैं और जन्म लेने का फल पाकर सनाथ हो पाने मन में उनके साथ भेजकर आप दुखी हो लौट जाते हैं। विदा किए बिटु विनय करी, फिर पाए मन काम। उतरे नहाए जमुन जलो, जो शरीर समश्याम। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने उन ब्रह्मचारियों को विनती करके लौटा दिया। वे अपनी अभिलाषा पाकर लौट आए। यमुना पार कर रामचंद्र जी ने स्नान किया, जो उनके शरीर के समान ही श्याम रंग की है। सुनत तीर बास नर नारी, धाये दिज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताए, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। यह सुनते ही यमुना तट के वासी स्त्री पुरुष अपने गृह कार्यों को त्याग कर दौड़ पड़े और आकर श्री राम, लखन व सीता जी की सुंदरता को देखकर अपने भाग्य को धन्य धन्य कहने लगे। अति लाल सा बहस मन माही, नाउ न गाय बुझत सकुचाही। जे तिन महु ब्याय विधि सयाने, तिन करि जुगत राम पहचाने। उन सभी लोगों के मन में अत्यंत लालसा थी कि किंतु इनका नाम और ग्राम पूछते हुए सकुचाते थे, परंतु वृद्ध और चतुरों ने अपनी युक्ति लगाकर श्री रामचंद्र जी को पहचान ही लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बरनी चले पितु आय सुपाई। सुनी परिसाद सकल पछताए, रानी राय किन्न भर नाई। फिर तो उन लोगों ने सब लोगों को सारी कथा सुना दी और कहा कि पिता की आज्ञा पालन करने के लिए ये लोग वन को चले हैं। यह सुनकर ये लोग दुखी होकर पछताते हुए कहने लगे कि राजा रानी ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापस पावा, तेज पुंज रघुबर सुहावा। कवि अखिली अलखित गति बेस विरागे, मन क्रम वचन राम अनुरागे। उसी समय वहां एक तपस्वी आया, जो अत्यंत छोटी अवस्था का होने पर भी तेज पुंज और सुंदर था। वह बैराग्यों का वेश धारण किए था और श्री रामचंद्र जी में प्रेम करने वाला था। सजल नयन तन पुलक दियो, निज इष्ट देव पहचान। प्रेउ दंड जिमि धरत दो, दशा जाई बखान। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वह तपस्वी अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र जी को पहचान नेत्रों में जल भर पुलकित शरीर से दहोर दंडवत करते हुए पृथ्वी पर दंड के समान गिर पड़ा। उसकी वह दशा बखानी नहीं जा सकती है। राम सो प्रेम पुलाक उर लावा, परम रंग जनु पार सुपावा। मानहु दि प्रेम पर मारथ दो, मिलत धरे तन कर सबको। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। उस मिलन को देखकर सब कोई कहने लगे कि प्रेम और परमार्थ ही दोनों साक्षात शरीर धारण किए हुए हैं। बहोरी लखन बाया सोई लागा, किन्न पटहु मही अनुरागा। पुनिसिय चरण धूर धर सीसा, जननी जननी शिशु दिन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरण पर गिरा तो लक्ष्मण जी ने उसे प्रेम पूर्वक उठा लिया। पश्चात उसने सीता जी के चरण की धूलि ग्रहण की तो माता के समान सीता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। किन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिलहु मुदित लखि राम सनेहि।
पियत नयन पूट पुर रूप पीयूषा मुदित सुवसन पाए जिमि भूखा। यह देख निषाद ने उनको दंडवत किया तो उसे राम जी का भक्त समझकर उसने प्रसन्नता पूर्वक निषाद को हृदय से लगा लिया। पश्चात में श्री रामचंद्र जी के रूपामृत को अपने नेत्र टूटी से पान करने लगा। हे पितु मौत कहूँ सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारे, होई स्नेह विकल नर नारी। इस प्रकार वहाँ समस्त लोग श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता का दर्शन कर स्नेह व्याकुल हो गए। स्त्रियां कहने लगी कि वे माता पिता कैसे हैं कि जिन्होंने ऐसे बालक को वन में भेज दिया है। तब रघुबीर अनेक विधि सब ही सिखा बनुदिन, राम रजाय सुजिए धरी भवन गवन तेहि किन। तब श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से सखा निषाद को घर जाने के लिए समझाया तो वह श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विवश हो अपने घर को लौट पड़ा। पुनिसिय राम लखन कर जोड़े, जमुनहि किन्न प्रणाम बहोरे। चले असीस मुदित दो भाई, रवि जनुजा कई करत बड़ाई। फिर तो सीता और लक्ष्मण सहित से रामचंद्र जी ने यमुना को प्रणाम किया और तब उस सूर्यानंद की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक सीता सहित दोनों भाई आगे के लिए चल पड़े। पार्थिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं स प्रेम दही दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। मार्ग में चलते हुए अनेक पार्थिव मिले हुए उन दोनों भाइयों को देखकर प्रेम पूर्वक कहने लगे, आप लोग राज लक्ष्मणों से युक्त हैं। आपको देखकर हमारे मन में चिंता होती है। मार्ग चलऊं पयो देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। अगम पंथ गिर कानन भारी, तेहि महसा साथ नारी सुकुमारी। कहिए किस कारण आप पैदल ही मार्ग चल रहे हैं? हमारा ज्योतिष झूठा है क्या? एक तो मार्ग बड़े बड़े पहाड़ और वन के कारण अगम है, दूसरा आपके साथ ये सुकुमारी स्त्री है। करी कहीं बन जाई न जोड़ी, हम संग चले जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तहाँ समुझ पहुँचाए, फिर अब बहोर तुम्हें सिरुनाए। इस वन में साथी और सिंह भरे हैं जो देखे नहीं जाते। आज्ञा से तो हम साथ चले, जहाँ तक आप जाएंगे हम पहुंचा देंगे और फिर आपको प्रणाम करके लौट आएंगे। यही विधि पूछहि प्रेम बसो, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरे तिना, करे बिनत मृदु बैन। इस प्रकार पुलकित होकर नेत्रों में जल भरे हुए प्रेम के वशीभूत होकर सब मीठी वाणी द्वारा पूछते हैं, परंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबको बिनती वाणी कर लौटाते हैं। जयपुर गाँव बसई मग माही, तिन्ह नाग सुर नार सिहाई। कहीं सुकीर्त दही धरि बरसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कल हम करेंगे श्री राम के प्रति मार्गवासियों का प्रेम, श्री राम के प्रति मार्गवासियों का प्रेम। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा।